देखो अगला टॉपिक है उस जो हमें डिस्कशन करना है उसका नाम है मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि क्या मेथड हो सकते हैं लैंड, यानी कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि ज़मीन को बचाने के लिए भाई कौन कौन से तरीके हैं हम ज़मीन को बचा सकते हैं, यानी कौन से वो उपाय हैं जिनसे हम उन उपायों को करके वो ज़मीन हमारी जो धरती माता सब पे भारी हम उनको बचा सकते हैं। भाई हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या होता है कि धरती माता बोलते हैं ना, माता, तो माता को हम किस प्रकार बचा सकते हैं उसी तरीके देखना है। मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा जो भूमि संसाधन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। देखो सबसे पहला अफॉर्टेशन एंड लैंड रिसोर्स। अफॉर्टेशन का मतलब होता है कि हम भाई फॉरेस्ट लगा कर, क्या हम फॉरेस्ट, भाई अफॉर्टेशन मतलब कि ये है कि हम उसके लिए प्रकार से जहाँ जंगल नहीं है वहाँ जंगल लगाएं, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ जंगल लगाएं, ये हमारा एक तरीका हुआ। दूसरा लैंड रिक्लेमिनेशन, मतलब कि हमें ज़मीन का पुनः भूमिकरण करना चाहिए, ज़मीन का दोबारा से भूमिकरण करना चाहिए। दूसरा रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक तो एक तरीका है कि हम ये देखें कि भाई बंजर भूमि तो नहीं बनने, मतलब वहाँ जंगल तो नहीं कट रहे। दूसरा ये देखें कि भाई कुछ ज़मीन पर कोई कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो हमारे लिए नुकसानदायक है, ज़मीन को नुकसान पहुंचाए। तीसरा हमें ये यूज़ ऑफ केमिकल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं आज हम ये चाहे पैदावार बढ़े पर इसका प्रयोग ये भी तो कर रहे हैं, आज जहर खा रहे हैं हम। यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। आज पता है आपको जो पंजाब का किसान होता है ना, पंजाब का किसान उसके जहाँ चावल सबसे ज़्यादा पैदावार होती है पंजाबी हरियाणा साइड में उधर, और फिर भी वहाँ का किसान पता कहाँ से गेहूँ वगैरह खरीदता है, वहाँ का जो हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो एमपी से गेहूँ खरीदता है। अब भाई ऐसा क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार है 40 मन के बीघे होता है वहाँ, और फिर भी वो कहाँ से खरीद रहे हैं, फिर भी एमपी से खरीद रहे हैं, एमपी के ही गेहूँ को खाते हैं। ऐसा क्यों कारण क्या है भाई? कारण यही है कि वहाँ वो पैदावार बढ़ाने के चक्कर में इतना खाद का प्रयोग करते हैं कि वो जहर बन गया है, उसको खाने से कैंसर बढ़ रहा है वहाँ। अब वही जो अब एमपी में कम लोग जो किसान हैं वहाँ के वो कम खाद का उपयोग करते हैं, तो ये जो थोड़ा पौष्टिक भी है आजकल ये तो कर रहे हैं हम कि पैदावार बढ़ाने के चक्कर में इतना उसमें खाद का प्रयोग कर रहे हैं कि वो उसे जहर बना रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा अच्छे से, ना हम खाना पीना हमारा ढंग से आज कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमारी चीज़ में केमिकल ही तो खा रहे हैं। आपने ज़मीन में केमिकल डाला, ज़मीन ने किस में डाला, पेड़ में डाला, पेड़ ने किस में डाला, फल में डाला, फल ने किस में डाला, आपने खाया तो आप में पहुंचा, और आपसे पता चला आपकी बॉडी में वो लगेगा ही नहीं, आपकी बॉडी को फायदा होने का नुकसान करेगा। तो भाई सबसे पहले हमें तो यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन सभी से बचना चाहिए, यानी हमें कम से कम जो केमिकल वाली चीज़ें प्रोडक्ट उनको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। फर्टिलाइज़र केमिकल की जितनी भी चीज़ें, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि जितनी सब चीज़ें उनका कम से कम उपयोग करें, और फर्टिलाइजर केमिकल वाले फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, और चेक ऑफ ओवर ग्रेजिंग, और कहीं इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ज़्यादा घास वगैरह तो नहीं कट गया, मतलब भूमि जो घास वगैरह मतलब छोटे झाड़ी वगैरह ना कट जाएँ ज़्यादा। ओवर ग्रेजिंग मतलब तो ज़्यादा घास ना कट जाना। इन्हीं सब कॉमन मेथड के तरीके से हम ज़मीन को बचा सकते हैं। इन सभी को चेक करते रहें प्रॉपर तरीके से, कहीं फॉरेस्ट तो ख़त्म नहीं हो रहे, कहीं ज़मीन वगैरह तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, कहीं केमिकल वगैरह का ज़्यादा प्रयोग तो नहीं कर रहे, हम फर्टिलाइज़र वगैरह का ज़्यादा उपयोग तो नहीं कर रहे, और कहीं ज़्यादातर हम घास वगैरह को ज़्यादा तो नहीं काट रहे। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सभी को रोक कर हम कंजर्व कर सकते हैं, हमारी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि आज हमारी गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि केमिकल्स का ज़्यादा प्रयोग करें। भाई पहले लोग 100 साल जीते थे, क्या कारण था? क्योंकि भाई वो केमिकल्स के उनके जो खाना था बिल्कुल शुद्ध था, वो घी दूध वगैरह सब सही शुद्ध खाते थे। आज पैकेट का दूध आ रहा है, ना पता किसका बनाया जा रहा है, केमिकल्स का बना रहा है, 4 दिन 10 दिन रखा रहा है तो भी ख़राब नहीं होता। और भाई तो पता चल रहा है ना कि किस लिए वो समय एक था, आज के एक समय है कि आजकल व्यक्ति ज़्यादातर मरने के, अब आजकल व्यक्ति की एज ही कम हो गई है। एवरेज औसत उम्र निकाली जाए तो 60 से 70 वर्ष के बीच में रह गई है, और पहले 100 को पार करते थे, सेंचुरी मारते थे। ये सब किसके कारण हो रहा है? यूज़ ऑफ केमिकल के कारण। तो भाई केमिकल का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, कि माना कि हमें पैदावार बढ़ानी है, लेकिन भाई और भी तरीके हैं। क्या? ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खाद डालो गोबर वाला, हाँ, तो भाई उससे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, हमें जल्दी चाहिए। तो इससे नुकसान भी हो रहा है, हम ज़मीन को नुकसान कर रहे हैं, साथ में अपनी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो यानी हमने जो लैंड है उसको अच्छी तरीके से टैकल कर लिया है, यानी कि जो हमारा टॉपिक था लैंड
उसको हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा हमारे चैप्टर में वो होगा सॉइल। हमने लैंड को अच्छे तरीके से टैकल कर लिया, ये पता कर लिया लैंड क्या होती है, फिर लैंड का यूज कहाँ करते हैं, किस प्रकार नाप सकते हैं, क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकते हैं उसको नापने के, वो भी हमने देख लिया फिजिकल फैक्टर के हिसाब से। फिर हमने ये देखा कि ज़मीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, वो हमने पता कर लिया कि 2 डिवाइड में। एक तो बोल रहे थे अपन प्राइवेट, एक प्राइवेट के आधार पर प्राइवेट लैंड, और दूसरा बोल रहे थे अपन कौन सा, कम्युनिटी लैंड। ये हमने ये भी टैकल कर लिया, कम्युनिटी लैंड ये भी हमने टैकल कर लिया। फिर इसके बाद हमने ये टैकल किया कंजर्वेशन ऑफ, किस प्रकार हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड को, और फिर पढ़ा हमने कि क्या तरीके हो सकते हैं हम अपनी जो लैंड रिसोर्सेज उसको बचाने के। तो हमारे चैप्टर अच्छे, देखो आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में हुई हो तो क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको ईजी तरीके से अपनी जो लाइफ है उसके बारे में बताया था और कुछ नहीं पढ़ाया। हम जो पढ़ते हैं वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे बेटर किया जाए। हम स्टडी मतलब ये नहीं होता, स्टडी मीन्स मतलब ये होता है कि आप किन गलतियों को कर रहे हैं उनको सुधारें, और ये पता चलता है कि उन गलतियों से हमें नुकसान क्या हो रहा है, यही स्टडी होती है। इसके अलावा और कोई स्टडी नहीं होती। आप सोचो कि साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, उसका भी यूज होता है। बहुत से लोग बोलते हैं हम ज़िंदगी में कभी यूज नहीं करते, हम पढ़ते तो हैं, वास्तव में भी उनका यूज़ होता है। उन सभी चीज़ों का उपयोग होता है ज़िंदगी में। हम स्टडी मीन्स मतलब होता है कि सारी वे चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बस उन्हें जानते नहीं हैं, समझ नहीं पाते। आप लोग पढ़े लिखे तो वैसे भी बहुत हो, पढ़ने में आप लोग कमज़ोर नहीं हो, ये मैं भी मानता हूँ। आप पढ़ने में वीक नहीं हो पर समझने में वीक हो। वो समझाना ही एक टीचर का काम, आपको रटाना नहीं है, आपको समझाना है। पढ़े लिखा पढ़ने में कमज़ोर थोड़ी ना, तो भाई तुमसे मैं बोल नहीं पढ़ नहीं पाओगे क्या, इन द केमिकल वगैरह पढ़ लोगे, बस उसको समझाना ना, वही टीचर का काम होता है। वो मैं अपना अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, अगला टॉपिक होगा हमारा सॉइल, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ तक। अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, सॉइल को अच्छी तरीके से आपको डिस्कशन कराऊंगा, मैं बताऊंगा कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे प्रकार से, और सॉइल जान लिया आपने तो बहुत अच्छी तरीके से सबको जानते हैं। ओके ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या हो। ठीक है, तब तक के देखो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, और जो भी हो कमेंट करके मुझे ये तो बता दीजिए कि आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम आपको पता है क्या है, गुरु एकेडमी यूनिक। ओके ठीक है, तो देखते हैं।